हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की है। हरियाणा में आज से प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट पद्मा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में पद्मा का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस उपलक्ष्य पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धनक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से पद्मा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए क्लस्टर स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। सीएम खट्टर ने कहा कि पद्मा एक बहुविभागीय और बहु एजेंसी कार्यक्रम है जो न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं, विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया करवाएगा। इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम तीन भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग, आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपये से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपये महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं और उन कैंप्स का लगातार अब क्रम जारी है। पहला एक राउंड हमारा दिसंबर में हुआ, दूसरा राउंड अभी मार्च में होगा और हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने में एक राउंड, कोई 1,00,000-1,50,000 परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज़ में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। एग्रीकल्चर स्टेट के नाते से प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर बहुत हमको मिलते हैं, यानी लकड़ी भी है या अनाज भी है या भूसा भी है या बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ दूध भी अगर देखा जाए तो सारे देश भर में हरियाणा जो है, पंजाब हमसे ज़रूर थोड़ा आगे है, अदरवाइज़ हरियाणा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट इस नाते से है। और जब हमने अभी ये कैंप्स लगाए हैं तो उसमें सब जो युवक नए अपना काम करने के लिए आगे आने लगे तो आपको हैरानी होगी कि 35% युवक एक ही बात कि हमें पशुपालन के लिए लोन दिला दीजिए। अर्थात आज भी हरियाणा में दूध दही का खाना जहाँ है तो दूध के प्रति या दुधारू पशुओं का व्यवसाय करने के प्रति बहुत एक लगाव है, एक उनकी रुचि है, तो उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं का मिले, ऐसे उद्योग, या फिर जिसकी कंजम्पशन यहाँ हो और दोनों चीज़ें यहाँ हो तो बहुत ही अच्छा। तो इस नाते से अपने प्रदेश को हर दृष्टि से हम आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई जो क्षेत्र है, जो वर्ग है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जो सुविधाएं, सहूलतें हैं वो तो हम देने वाले हैं ही हैं और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। बल्कि हमने तो ये कहा है कि लोन दे देने से मात्र उसको उसके हिस्से यानी हवाले छोड़ दें तो कई बार व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। तो उन सब का एक क्लस्टर के अनुसार उसकी सबकी चिंता भी की जाए। व्यक्तिगत चिंता भी हम करेंगे कि आखिर व्यक्ति नया है, स्किलिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, काम उसका सफल हो, तो हर प्रकार की गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओर से दी जाए। हमने इसके लिए जो एमएसएमई डिपार्टमेंट अलग इसलिए बनाया है कि हम कृषि के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ एमएसएमई में भी अपने प्रदेश की प्रगति आगे करें। सीएम खट्टर ने कहा कि इन क्लस्टरों में अगले साल करीब 10 से 15,000 नई इकाइयां खुलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप और एमएसएमई के सहयोग के लिए एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान दिया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एमएसएमई के लिए एक अलग से निदेशालय की स्थापना की है। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़ें और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएं। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की ज़रूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले
और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको ज़मीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीज़ों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहाँ होगी और फिर रोज़गार के नाते से अच्छा रोज़गार स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग हैं, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन हर किसी को रोज़गार उसके घर के नज़दीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज़ में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुँचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसंट्रेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे एक कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे या कोई प्राइवेट भी, अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद्मा के तहत राज्य के 22 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों और विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।